एक और बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में कई देशों के बीच तनाव बरकरार है। ये तनाव दशकों से चला आ रहा है। कुछ ही दिनों में इजराइल हमास युद्ध को 11 महीने पूरे हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर करीब 2.5 साल से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग के मैदान में अब सैनिकों की संख्या से ज़्यादा हथियार और तकनीकी मायने रखती है। दुश्मन को नजर आए बिना छुपकर वॉर करना जंग का सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि दुनिया भर के शक्तिशाली देश अब परमाणु बमों से ज़्यादा ताकतवर ड्रोन बनाने में जुटे हैं। ड्रोन एक मानव रहित हथियार है, जिसके जरिए दुश्मन की जमीन पर कदम रखे बिना उसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तकनीक के विकास ने इन्हें इतना ज़्यादा खतरनाक बना दिया है कि अब ये जंग का रुख मोड़ने का भी मादा रखते हैं। जासूसी, निगरानी और सटीक हमलों के लिए इनका मकसद अब आम हो चुका है। हाल ही में यूक्रेन के एक टॉप कमांडर ने यह दावा किया है कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक रूस 14,000 ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है। युद्ध के दौरान इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल सवाल पैदा करता है कि क्या आने वाला समय ड्रोन युद्ध का है? क्या भविष्य में ड्रोन ही किसी युद्ध की दशा और दिशा को तय करेंगे? एक डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि ड्रोन वर्सटाइल वेपन है। इसका इस्तेमाल अटैक करने के साथ साथ जासूसी, निगरानी और तलाशी के लिए भी किया जा सकता है। इसका आकार में छोटा होना इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। अपने छोटे आकार और सटीक हमले की क्षमता के कारण यह मौजूदा समय में बेहद ज़रूरी बन गया है। छोटे आकार के कारण इसे रडार से बचने में मदद मिलती है। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच हुए युद्ध में भी ड्रोन ने अपनी ताकत दिखाई थी। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर हमास इजराइल, हर जंग में ये गेम चेंजर साबित हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि मौजूदा समय में कुछ बड़े और विध्वंसकारी ड्रोन के बारे में, जिनकी दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान है। ग्राफिक के जरिए बताता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि दुनिया भर में आखिर ऐसे कितने ड्रोन हैं जो अपना असर छोड़ते हैं और विध्वंसकारी हो सकते हैं। सबसे पहली बात, प्रीडेटर ड्रोन की। आप देखिए, प्रीडेटर ड्रोन, इसकी खासियत क्या है? ये गौर करने वाली इसकी खासियत है कि ये 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 36 घंटे से अधिक देरी तक उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल निगरानी और जासूसी मिशन के लिए किया जा सकता है। ये ड्रोन अगर टू ग्राउंड मिसाइलों और स्मार्ट बम से लैस हो सकते हैं। ये 1700 किलो से ज़्यादा के वजन हथियार लेकर उड़ान भरने की क्षमता रखते हैं। साथ ही ये सर्विलेंस और हमले के लिहाज से भी बेहतरीन और ख़तरनाक हैं। हवा से ज़मीन तक ये सटीक हमला करते हैं। इनका इस्तेमाल सैन्य ऑपरेशन में भी किया जाता है। नौसेना इससे ज़मीन पर रखे हथियारों और दुश्मनों की पनडुब्बियों को नष्ट कर सकती है। इससे लॉन्ग रेंज इंटेलिजेंस गैदरिंग और सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रीडेटर ड्रोन हवाई हमलों को रोकने और मानवीय मदद पहुंचाने में भी काम करने में बेहतरीन साबित होता है। दुनिया में खतरनाक ड्रोनों में शामिल है वायर कतार TB2। अब ये क्या होता है? वायर कतार TB2 ये भी बहुत खतरनाक ड्रोन है। तुर्की का ये ड्रोन बनाया गया है। ये ड्रोन हवा में लगातार 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये 8200 मीटर की ऊंचाई पर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये ड्रोन को बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी के जो CEO हैं, CEO को कोई और नहीं बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के दामाद हैं। ये ड्रोन हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में भी सक्षम है, जिसमें टारगेट को पहचाना जा सकता है। उस पर हमला करना बेहद आसान है। ये 1300 किलोग्राम से ज़्यादा का हथियार, बारूद अपने साथ लेकर जा सकता है। साथ ही ये ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ करने में भी सक्षम है। इसके अलावा भी इसकी खास बात है कि इसे 300 किलोमीटर की दूरी से ऑपरेट भी किया जा सकता है। एक और ड्रोन, तीसरी तस्वीर देखिए, यह भी खतरनाक ड्रोन है। हेरॉन ड्रोन की खासियत क्या है? आपने ये शायद इस तरह के ड्रोन के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा। हेरॉन ड्रोन, हेरॉन इजराइल का ताकतवर ड्रोन माना जाता है। ये ड्रोन जंग के मैदान से खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर है। इसे खास तौर पर निगरानी और सर्विलेंस ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। दावा यह किया जाता है कि इसकी रेंज 7400 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इसके अलावा ये 30 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। हेरॉन की अधिकतम स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटे की है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना चीन पर नज़र रखने के लिए इसका इस्तेमाल भी करती है। ये भी गौर करने वाली बात है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण ड्रोन है।